रोटी बन गई निशा? चौधरी साहब बुला रहे थे। ठीक है चले जाओ, पर चौधरी साहब की नीयत ठीक ना, थोड़ा बच के रहना। ठीक है निशा, मैं चौधरी साहब से मिल के आता हूँ। राम राम चौधरी जी। राम राम। आजा बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बताओ चौधरी साहब, कैसे बुलाया? बुलाया क्या राम, मैं सोच रहा था तेरा कल्याण कर दूं, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी चौधरी साहब। देख बे रामू, मेहरबानी दोनों को ही करनी पड़ेगी, अकेला मैं मेहरबानी नहीं कर पाऊंगा। बताओ चौधरी साहब, मेरे लिए क्या सेवा है? मुझे 2 नौकरों की आवश्यकता है। ठीक है चौधरी साहब, नौकरी करने में कोई बुराई थोड़ी है, मैं कर लूंगा नौकरी। ठीक है रामू, कल से तू मेरे खेत का काम कर दिया करना और तेरी घरवाली मेरे घर का काम कर दिया करेगी। मुझे भी आराम मिल जाएगा और तुझे दाम मिल जाएगा। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा चौधरी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। निशा, निशा। हाँ जी बोलो। अरे तू हाजी बाजी छोड़, चौधरी साहब ने मुझे नौकरी पर रख लिया। उनकी नाली साफ कर आनी है मुझे, तो मुझे जल्दी से लाके फावला दे दे। ठीक है मैं लेके आई। चलो, कम से कम अब चूल्हे में लकड़ी तो नहीं जलानी पड़ेगी। ये लो। तू मेरी बात सुन, मैं तो आज से चौधरी साहब के खेतों पे चला जाया करूंगा। तू कल से ना उनके घर पे साफ सफाई रोटी बना दे करियो। ठीक है जी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे चौधरी साहब की नीयत ठीक नहीं लगती। उर्मिला चाची उनके बारे में कुछ बता रही थी। उर्मिला चाचा की तो बकबक करने की आदत है। लो चौधरी जी, चाय पी लो। ठीक है, तू भी जाकर चाय पी ले। ठीक है चौधरी जी, काम करके पी लूंगी। पहले जाकर चाय पी ले, काम बाद में कर लिए। ठीक है चौधरी जी। इसके साथ जबरदस्ती करनी तो बेकार है, इस पर कोई इल्जाम लगाकर इसे फंसाया जाए। राम राम चौधरी साहब। राम राम। हो गई नाली साहब? जी चौधरी साहब, नाली ऐसे साफ करके आया हूँ, पानी कहीं से कहीं तक नहीं रुकेगा। बहुत बढ़िया। आप यहाँ कैसे आए? वो कुछ नहीं, मैं नाली साफ करके आया हूँ, तो चौधरी साहब को बताना आया था। राम, तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया। राम, ये ले 1000 रुपए, घर का सामान ले आना। चौधरी साहब, मैं तो पैसे लेने आया था, पर तुमने तो बिना मांगे ही दे दिए। अरे भाई, मांगने से दिए तो क्या दिए। चल निशा, घर का काम भी देखना है। चलो। आज नहीं तो कल तुझे लाइन पे लाके छोड़ूंगा। मैं तुमसे कह रहा था ना, चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान है। मुझे क्या पता, मुझे तो उर्मिला चाची बोल रही थी।
जी चौधरी साहब। राम, आज निशा काम पर क्यों नहीं आई भाई? बस ऐसे ही चौधरी साहब, बस थोड़ा सिर में दर्द था उसके। दवाई मैं दिलवा दूंगा, निशा को तू काम पर भेज दे। ठीक है चौधरी साहब, मैं निशा से ना पूछ के देखता हूँ। पूछना क्या है, जल्दी भेज दे, या कुछ और बात है? नहीं चौधरी साहब, बात तो कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी ना थोड़ी सी गांव में चर्चा सी हो रही थी। मैं समझ गया राम, क्या चर्चा हो रही होगी। आज का जमाना वो है, किसी को देके मांगो मत। यूँ बात भी ठीक है चौधरी साहब, तुम दे के मांगो मत, मैं निशा को भेज रहा हूँ। चल ठीक है, जल्दी भेज दे। जा निशा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या? यहाँ से कहीं बाहर चलें, दोनों छोटी छोटी नौकरी कर लेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, अभी महीना होने में 4 दिन है, चौधरी साहब हमारे पैसे दे देंगे फिर चलेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। चौधरी जी हैं क्या? चौधरी जी कैसे हो? मैं बढ़िया। आओ दीवान जी बैठो। और दीवान जी कैसे आना हुआ? बस जी ऐसे ही चला आया, सोचा चौधरी जी के दर्शन ही कर लूं। अरे निशा, थोड़ा पानी ले आ। और सुनाओ दीवान जी, घर में सब ठीक हैं? बस दया है आपकी। दया तो ऊपर वाले की होती है दीवान जी, मैं तो इस गांव का एक छोटा सा सेवक हूँ। हाँ जी, ये बात तो सही है, बहुत चर्चा सुनने को मिल रही है आपकी। मतलब ये कि आपके द्वारा गांव में बहुत तरक्की हो रही है। गांव की तरक्की करना तो मेरा फर्ज है। चौधरी जी ये कौन है? दीवान जी अभी 1 ही महीने से आई है, राम की घरवाली है। ये चौधरी जरूर इस लड़की को फंसाने की कोशिश करेगा। किस सोच में पड़ गए दीवान जी? कुछ नहीं सोच रहा प्रधान जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सब पर कितनी मेहरबानी करते हो। भाई दीवान जी, इंसान ही इंसानों के काम आता है। सही कह रहे हो जी आप। चलो फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है जी, आज ही आज मौका है निशा पर अपना दबदबा बनाने का। निशा, ओ निशा, जी चौधरी जी, जरा कमरे से मेरा मोबाइल लेके आना। अभी लाई। अब फंसी है मछली जाल में, देखता हूँ कैसे बच पाएगी। हे राम, चौधरी जी ने भी इतने महंगे गहने कैसे डाल रखे हैं। कोई बात नहीं, मैं चौधरी जी को दे देती हूँ। चौधरी जी, वहाँ मोबाइल तो है नहीं, पर इतने महंगे गहने और ये पैसे रखे थे, आपने खुले में रख रखे। कोई बात नहीं निशा, तू पहन ले, तेरे गोरे बदन पे अच्छे लगेंगे। मतलब? गहने भी तेरे, पैसे भी तेरे। चौधरी जी, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन मैं किसी से फ्री में नहीं देती। फ्री कहाँ दे रहा हूँ? मेरा हाथ तो छोड़ो चौधरी साहब, मैं वो औरत नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। रुक जा, तू तो अभी कहेगी कि मैं वही औरत हूँ जो आप समझ रहे हो। देख कैसे तू मेरे गहने और पैसे चुरा रही है।
थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगा, जमानत में नहीं होने की जमानत। नहीं, ये सब झूठ है। कानून सबूत मांगता है, सबूत, और सबूत तेरे खिलाफ है। मेरा कहा मान, नोटों के गद्दों पे सुला दूंगा। नहीं, हम गरीब बेशक हैं, पर हम गरीब लोग अपना जमीन नहीं बेचते। अच्छा, मछली जाल में फंसने के बाद भी फुदक रही है। सुनो जी, सुनो जी, क्या हुआ निशा? हमें इसी समय गांव छोड़ना पड़ेगा। बात क्या होगी, बात तो बता। बात बताने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। निशा, इस टाइम भागने का मतलब है लोग हमें गलत समझेंगे। लोग पता क्या कहेंगे कि निशा गलत थी। तो मुझे बात बता, बात क्या है? चौधरी ने मोबाइल के बहाने मुझे कमरे में भेजा। वो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। या तो मैं उसकी बात मान लूं, नहीं तो वो पुलिस की धमकी दे रहा है मुझे। चौधरी, तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी। दरोगा साहब, मेरी बीवी बेकसूर है। उन्होंने इस पे गलत इल्जाम लगाया है। इसका फैसला अदालत करेगी, हम नहीं कर सकते। फिलहाल तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। दरोगा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, चाहे आप मुझे थाने लेकर चलो, पर मेरी बीवी को थाने लेकर मत चलो। रिपोर्ट इनके नाम पर है, हमें इन्हें लेकर जाना होगा जरूर। दरोगा साहब, हमारी गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं है, या हम बड़े लोगों का बिस्तर गर्म करवाते रहेंगे, नहीं तो ये झूठा इल्जाम लगा के हमको जेल भेजते रहेंगे। ये कैसा कानून है? कानून के आगे पर पट्टी जरूर बंधी होती है, लेकिन कानून अंधा नहीं होता। मैं कहता हूँ कोई न कोई सबूत ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे ये सिद्ध होगा कि तुम दोनों निर्दोष हो। हम गरीब लोग निर्दोष कैसे हो सकते हैं? निर्दोष तो पैसे वाले होते हैं। चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। और सुनाओ चौधरी जी। भाई दीवान जी, अपनी तो मौज आ रही है। चलो तो अब थाने चलो, एक विशेष काम है आपसे। थाने? थाने क्यों? चलता है या नहीं? मैं गांव का चौधरी हूँ, और इस तरह तुम दबदबा नहीं बना सकते मेरे ऊपर। दबदबा अभी बनेगा चौधरी जी। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, मुझे बचाओ, तुम्हारा हवलदार मुझे मार रहा है। चौधरी साहब, कुछ हो भी गया, आप इधर बैठो आके मेरे पास। दरोगा जी, तुम्हें बैठने की पड़ रही है। वहाँ तुम्हारा हवलदार मुझे कुत्ता बनाने की सोच रहा है। आप यहाँ मेरे पास हो, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप इधर बैठो। शाबाश, चिड़िया खुद कैद खाने में आ गई। दरोगा जी, मुझे बचाओ, नहीं तो तुम्हारा हवलदार मुझे 3 टांग का कुत्ता बना देगा। 3 टांग का कुत्ता तो तेरा मैं बना दूंगा। सर, पहले मैं निशा और राम को हवालात से बाहर लेके आता हूँ। दरोगा जी, वो दोनों भागे तो? वो दोनों नहीं भागेंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और उनके निर्दोष होने का सबूत मेरे पास है। चलो, दोनों को लेकर के आओ। ठीक है जी। दरोगा जी, हवलदार की कोई ना कोई चाल है। हवलदार ने रिश्वत खाई होगी। चलो, उन्हें आने दो, इसका पता भी अभी चल जाएगा। सर, क्या इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चोर हैं? चोरों के माथे पे लिखा नहीं होता कि ये चोर हैं। ऐसे तो मेरे माथे पे भी नहीं लिखा कि मैं चोर हूँ। क्या सबूत है तेरे पास कि ये दोनों चोर हैं? हाँ, ये बात की तुमने बढ़िया। दरोगा जी, ये देखो, इन दोनों के खिलाफ पक्के सबूत। दरोगा जी, अगर इन दोनों के खिलाफ मेरे पास भी सबूत नहीं होता ना, तो ये आज बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के जेल में सड़ रहे होते। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये, पहली बात तो वो गहने वहाँ रखे क्यों थे?
और क्या चौधरी को मालूम था कि निशा आज गहने चुराएगी? अगर चौधरी को मालूम भी था कि निशा आज गहने चुराएगी तो चौधरी ने वो गहने वहाँ से उठाए क्यों नहीं? वो मेरा घर है, मैं अपना सामान कहीं भी रखूं, इससे किसी को क्या मतलब है? 3 टांग का कुत्ता तो तेरा आज बनेगा ही। सर ये देखो कैसे निशा गहने चुरा रही है। ये चुराए हुए बोल रहा है ना, इसको निशा गहने दे रही है। और ये उससे कितनी बदतमीजी से और किस तरीके से बात कर रहा है, देखा? बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर ये पाप का घड़ा ना फूटता तो इन दोनों की जिंदगी नरक बन जाती। दरोगा जी, इसको जेल में डाल दो और ऐसा केस बनाओ जो 5 साल तक जमानत भी ना हो उसकी। ठीक है, ले जाओ इसे। चल बे।